नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी बीजेपी से जुड़ी है। बड़ी खबर है, बीजेपी संगठन के नए पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। यूपी में बीजेपी में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें पंकज सिंह, विजय बहादुर पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सियासत से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी में 7 महामंत्री बनाए गए हैं और नामों की सूची शुरू होती है पंकज सिंह से। यूपी बीजेपी में 16 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। न्यूज वन इंडिया आपको यह सूची भी दिखा रहा है। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। इसके साथ साथ 18 उपाध्यक्ष और 7 महामंत्री भी बनाए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी की टीम घोषित कर दी गई है। विजय बहादुर पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये नामों का पूरा जिक्र, पूरी सूची आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र नागर, पंकज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम की हम आपको बता रहे हैं किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज सिंह। नई टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। विजय बहादुर पाठक को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके कंधों पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। कांतार करदम को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ ब्रज बहादुर सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये तमाम लोग जो कि आगामी चुनावों में बीजेपी को मजबूती दिलाने के लिए काम करेंगे। नीलम सोनकर को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तमाम महिलाओं को भी इस पूरी टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ सत्यपाल सैनी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम की घोषणा और ये सारे नाम इसमें शामिल। सलिल बिश्नोई को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में संजय राय को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। अनूप गुप्ता, जिन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी। नई टीम की घोषणा में अमरपाल मौर्य को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। और ये तमाम वो नाम जो कि बीजेपी को मजबूती दिलाएंगे। गोविंद नारायण शुक्ला प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए नई टीम में जिम्मेदार जो लोग इस वक्त बनाए गए हैं, जिनके नाम सामने आए हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी में 7 महामंत्री इसके साथ साथ बनाए गए हैं। पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये पूरी सूची आप तक हम लेकर आए हैं। 16 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। ये तमाम नामों का जिक्र आज, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर हुआ और अब ये टीम घोषित की गई है। ये टीम फाइनल हुई है। भूपेंद्र चौधरी की ये टीम फाइनल हो गई है। विजय बहादुर पाठक प्रदेश में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है, तमाम बैठकों का दौर देखा गया और अब भूपेंद्र चौधरी की टीम तैयार हो गई है, क्या अपडेट और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद 7 महीने पहले भूपेंद्र चौधरी ने जो प्रदेश अध्यक्ष की आज जो जिम्मेदारी संभाली थी, उसके बाद लगातार हो रहा था कि आज नई टीम तैयार हो, कल नई टीम तैयार होगी। लेकिन 7 महीने का लंबा टाइम देखो, पिछले 2 महीने में लगातार देखा कि भूपेंद्र चौधरी दिल्ली और लखनऊ के चक्कर लगा रहे थे। आखिरकार अंतिम जो मोहर लगनी थी कि दिल्ली से, वो लग गई। 45 लोगों की नई टीम तन के तैयार हो गई, जिसमें से
18 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ 7 महामंत्री हैं और 16 मंत्री बनाए गए, साथ ही साथ 4 जो हैं कोषाध्यक्ष, कार्य प्रभारी, ये इनकी जिम्मेदारी दी गई। अगर बात करें तो प्रदेश की जो टीम बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय जाति समीकरण का बेहद ध्यान रखा गया। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उनको हटाया, इसमें से 3 को प्रमोशन करके प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ 2 जो काशी और ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनका उम्मीद है कि उनको एमएलसी बनाया जाए, इसीलिए उनको साइडलाइन किया गया। अगर बात करें उसके बाद नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की, तो 5 नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बने, जिसमें जाति समीकरणों का बहुत ध्यान रखा गया। अगर बात करें प्रकाश पाल, जो कानपुर बुंदेलखंड के आज जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं, हाल ही में देखा गया कि उमेश पाल हत्या के कांड के बाद से लगातार पाल समाज जो था वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहा था, कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रखा, अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा था कि उसका अधिकार क्या है। उसके बाद प्रकाश पाल को कानपुर बुंदेलखंड की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ बात करें दिलीप पटेल, जो काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्योंकि देखा जा रहा था मिर्जापुर बनारस के आसपास क्षेत्र में जो अपना दल है वो काफ़ी ताकतवर है, पटेल वोट बैंक में उसकी अच्छी खासी सेंध है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पटेल समाज से ही वहाँ पर अपना नया जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा बात करें गोरखपुर के आसपास क्षेत्रों में जो भूमिहार ब्राह्मण है उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सहजरानंद राय है, उनको जिम्मेदारी दी गई। निश्चित तौर पर तमाम दिनों तक, कई दिनों तक लगातार प्रयास किया गया, मंथन किया गया, उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई। अब बात समझिए, अगर जाति समीकरण को लेकर के बेहद ध्यान रखा गया। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सवर्ण जो जातियां हैं उसमें ब्राह्मण को 10 जो ब्राह्मण हैं उनको प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही साथ बात करें 7 36 में इस टीम में रखे गए। इसके अलावा बात करें जो 13 पिछड़े वर्ग से लोग रखे गए। इसके अलावा साथ ही साथ 9 जो हैं अनुसूचित जाति के लोग रखे गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाति समीकरणों को बहुत ध्यान रखा गया। साथ ही साथ इस पूरी टीम में अगर बात करें तो जो अवध क्षेत्र है उसका बोलबाला रहा, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अवध क्षेत्र के हैं। साथ ही साथ महिलाओं को भी पीछे नहीं छोड़ा गया, महिलाओं में भी 11 महिलाएं जो हैं इस टीम में शामिल की गई। साथ ही साथ जो पिछले जो टीम थी उसमें 70% जो लोग थे उनको रिपीट किया गया। हालांकि कुछ का प्रमोशन हुआ और कुछ लोग जो जिनको उम्मीद थी वो जस के तस बने रहे। सुभाष यदुवंश हैं जो पिछली जो टीम थी उसमें प्रदेश मंत्री थे और उम्मीद नहीं थी कि उनको प्रदेश महामंत्री बनाया जाए, क्योंकि कई उनसे सीनियर कैटेगरी के लोग अभी तक इसमें शामिल थे, लेकिन उनको उनको किनारे लगाते हुए सुभाष यदुवंश को का प्रमोशन किया गया। साथ ही साथ अभिजात मिश्रा जो पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री रहे, युवा मोर्चा के हैं, काफ़ी लंबे अरसे से उम्मीद लगाए थे उनको कुछ मिलेगा। अभी 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, ब्राह्मणों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, तो जो जिन 5 लोगों को चुना गया था उसमें अभिजात मिश्रा भी शामिल थे। अश्विनी, और ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जातिगत तौर पे जातिकरण समीकरण को भी साधा गया है और महिलाओं की संख्या भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी संख्या महिलाओं की भी इस सूची में है, लेकिन क्या माना जाए जिस तरह से जो पुरानी टीम थी, पिछले चुनाव में जो टीम थी, क्या उससे उसके मुकाबले ये टीम बेहतर है? बिल्कुल नई टीम बनी है तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ों को सोच के बना। तमाम ऐसे लोग थे जो सरकार में चले गए, चाहे वो इस समय जेपीएस राठौर की बात करें, एके शर्मा की बात करें या फिर दयाशंकर सिंह की बात करें, ये वो लोग हैं जो पिछले जो टीम थी उसमें शामिल थे, लेकिन सरकार में आने के बाद, सरकार में शामिल होने के बाद इनको हटाया गया, क्योंकि भाजपा का मानना है कि एक पद एक व्यक्ति के होना चाहिए, जिसके चलते उनको कहीं ना उनसे जिम्मेदारी ली गई और दूसरे व्यक्ति को दी गई। साथ ही साथ बात करें अनूप गुप्ता जो है प्रदेश महामंत्री, अमरपाल मौर्य हैं जो गोविंद नारायण मिश्रा हैं जो तीसरी बार लगातार महामंत्री बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भरोसा इन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है। साथ ही साथ जो नई युवा टीम आई है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उत्साहित भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जो नई टीम होगी तो बेहतर ढंग से युवाओं को जोड़ने का काम कर पाएगी। सुभाष यदुवंश और अभिजात मिश्रा, 2 ये नाम है जिन्होंने युवा मोर्चा में बेहद बेहतर काम किया है। सुभाष यदुवंश जहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया गया। साथ ही साथ अगर बात करें अभिजात मिश्रा जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने राजनीति की, छात्रों की, युवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर वो मंत्री रहे, महामंत्री रहे हैं युवा मोर्चा के, अब उनको प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई। तो कहीं ना कहीं ये लोग हैं जो अब युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में युवाओं का ही।
बिल्कुल अश्विन, और ऐसे में ये जो नई टीम सेट की गई है इससे क्या फायदा होगा आने वाले दिन बताएंगे, और क्या किस तरह से उदाहरण सेट करते हैं, बीजेपी को किस तरह से मजबूती दिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सपा कार्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम अटकलें भी लगाए जा रहे हैं। गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात सामने आ सकती है। सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आक्रामक रूप में दिखाई दिए हैं बीते दिनों, और ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तमाम बातों पर, विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है, जिसमें राम मंदिर निर्माण और काशी में कॉरिडोर, प्रदेश में नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे निर्माण शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे विभाग से पहले 30 लाख निराश्रित बहनों को पेंशन मिल रही थी, जिसको बढ़ाकर अब लगभग 34 लाख बहनों को पेंशन दी जा रही है। योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल को हम कई बड़ी उपलब्धियों के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान राम का मंदिर हमारा बन रहा है, उसके बारे में बताऊंगी, जो कि इतने दिन से किन्हीं कारणों से नहीं, अब भव्य मंदिर बन रहा है और 2024 से पहले बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी उपलब्धि, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर, अब आप देखने जाइए, कहाँ गलियों से गुजरना पड़ता था, अब इतना बड़ा एक वो उनका वो बना दिया है कॉरिडोर कि आप आराम से गंगा जी भी नहाइए और फिर दर्शन भी करिए। इसके अलावा मेरा जो विभाग है, पहले 30 लाख बहनों को हम निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे थे, अब लगभग 33-34 लाख बहनों को हम पेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की संख्या बढ़ी है। हम 15 करोड़ बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से उन्हें निःशुल्क पुष्टाहार दे। खबर बलिया से है, जहां यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री दयाशंकर दयालु ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने और अखिलेश यादव के डर पर तीखी टिप्पणी दी। आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने कहा कि बेवजह सदस्यता नहीं गई है, माननीय न्यायालय से 2 वर्ष की सजा मिली है और इसी क्रम में इसी को देखते हुए एफआईआर किया गया है, जिसका माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है और सजा दी है। अभी तो जमानत पर चल रहे हैं, ना जाने कितनी मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं जिन पर आगे कार्रवाई हो सकती है। वहीं श्रावस्ती में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश सिंह राठौर ने योगी सरकार के 6 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और तो दूसरी तरफ श्रावस्ती जैसे आकांक्षी जिले को भी विकास की राह में तेजी से लाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और पिछड़ों को साथ लेकर, पिछड़े जिलों को साथ लेकर विकसित कर रही है। सरकार की जो उपलब्धि जो 6 साल में जो हुई है, उसके लिए आपका पूरे प्रदेश की जनपद की बता दें। जनपद में अब श्रावस्ती वहाँ पे इतना निर्माण हुआ है, 28.70 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की निर्माण हुआ है। 110 करोड़ 33 करोड़ की लागत से कारागार निर्माण का कार्य चल रहा है।
43.2 करोड़ की लागत से जनपद न्यायालय का निर्माण कार्य चल रहा है। 17.3 करोड़ की लागत से नवीन मंडी का स्थल कार्य हो रहा है। 0.8 करोड़ की लागत से पंचायत रिपोर्ट सेंटर का निर्माण। वहीं अमेठी में प्रभारी मंत्री गिरीश यादव ने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विश्वास के साथ आगे कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है और कुल अगर कहा जाए तो 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलती है उनकी जो विकास की यात्रा है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उनके विकास यात्रा का एक तरह से अगर जाए कि पुस्तक का विमोचन भी हुआ है और उसी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गांव गरीब झोपड़ी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान इंसान किसान उन सब के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प के साथ जो काम किया, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था, उसको तुरंत पर उतारने का प्रयास किया है। उस दृष्टि में अगर हम चर्चा करें तो अगर आप देखेंगे कि पहले गाँव में गरीब आदमी के घर पर जो है कोई शौचालय नहीं हुआ करता था। गरीब आदमी के घर जो है उसके पास पक्की छत नहीं हुआ करता। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के वहीं हरदोई में मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राहुल गांधी ने देश का अपमान विदेश में जाकर किया, इसको जनता कभी भुला नहीं पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष कितना भी एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी आज चट्टान की तरह खड़ी है। और बड़ी खबर लखनऊ से 29 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह से होंगे सम्मानित। जालौन के पुलिस अधीक्षक किए जाएंगे सम्मानित। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक किए जाएंगे सम्मानित। तमाम जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सम्मानित किए जाएंगे। तमाम जिले, गाजियाबाद के एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह भी सम्मानित होंगे। 28 मार्च को डीजीपी मुख्यालय में सम्मानित किए जाएंगे ये तमाम पुलिस कर्मी। और ऐसे में तमाम जिलों का भी जिक्र हमने किया। प्रतापगढ़, गाजियाबाद, हमीरपुर, इन सभी से जुड़े हुए ये पुलिसकर्मी जिन्हें प्रशंसा चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। जालौन के पुलिस अधीक्षक का सम्मानित किए जाएंगे। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक भी सम्मानित किए जाएंगे। और इसी क्रम में प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को भी सम्मान दिया जाएगा। गाजियाबाद के एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह को भी सम्मान दिया जाएगा। राहुल गांधी ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कहा था उसका परिणाम आया तो अब कांग्रेस में कोहराम है। आखिर 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करके क्या कहा था? क्या राहुल बच सकते हैं अगर 10 पहले एक बिल को नहीं पकड़ते? क्या सिर्फ राहुल की ही सिर्फ सांसदी गई है या फिर उनसे पहले भी सांसदों की सांसदी जा चुकी है? साथ ही ऐसा हुआ क्या? करीब 3 दिनों में सियासत किस तरह से कुरुक्षेत्र में बदल गई है उसे इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी निकले थे पीएम मोदी की सियासत का शिकार करने के लिए। गरज रहे थे, बरस रहे थे, अंदाज अपना दिखा रहे थे। 1000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं?
ಬರ್ತಾ ಇದೆ. नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल कह तो गए, ये मोदी पर निशाना तो साध गए, सोचा होगा वार किया, निकल जाएंगे, लेकिन मोदी सरनेम के ही बीजेपी विधायक को बुरा लग गया तो केस दर्ज कर दिया। 14 अप्रैल 2019 को मानहानि केस दायर किया गया। बीजेपी विधायक पुणेश मोदी की अर्जी पूरे मोदी समाज के अपमान से जोड़ा। राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी नहीं मांगी। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। इत्तेफाक से इत्तेफाक है कि कानून वही है जिसे राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से हवा में उड़ाया था। इत्तेफाकन अगर ऐसा न होता, अध्यादेश को राहुल गांधी यूं फाड़ कर फेंक न दिए होते। राहुल ने जिस कानून में राहत देने संबंधी अध्यादेश को फाड़ा था, आज उसी के जाल में राहुल फंस गए। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. And the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress Party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. अब वो उसी के शिकार हो गए। 2 साल जेल की सजा मिल गई, सांसदी चली गई, राहुल पूर्व सांसद हो गए। ऐसा नहीं है कि राहुल ने ऐसे विवादित बयान सिर्फ एक बार दिए हों, इससे पहले भी बहुत कुछ कहा है राहुल गांधी ने। 2014 में आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी पर भिवंडी कोर्ट में मामला, व्यक्तिगत पेशी से छूट, राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ बताया था। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में दिया बयान, कांग्रेस में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा नहीं बन सकता, रांची कोर्ट में मुकदमा। 2019 में चौकीदार चोर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। 23 मार्च 2023 को सूरत सेशन कोर्ट का मोदी सरनेम केस में राहुल को 2 साल की सजा। उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी की सांसदी गई है, उनसे पहले भी कई शिकार हुए हैं जिन्हें सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। 1 अक्टूबर 2013 रशीद मसूद को 4 साल की सजा, राज्यसभा सांसद पद से अयोग्य। 1990-91 त्रिपुरा को आवंटित एमबीबीएस सीटों पर धोखाधड़ी मामला। 3 अक्टूबर 2013 लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत से 5 साल की सजा, लोकसभा सांसद पद से अयोग्य करार। 1996 चारा घोटाला मामला। अब जबकि ऐसा हुआ है तो कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि उनके राहुल के साथ अन्याय हुआ? अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश।
ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। बहरहाल कांग्रेस ने अब इसे मुद्दा बना लिया है। ये मोदी को घेरने के लिए 2024 से पहले 2023 में एक नई सियासी पिच तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।